हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस स्पेशल वीडियो। इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे एचडीएफसी बैंक के चार्ट्स और देखेंगे कि टेक्निकल लेवल्स पे हमें किस डायरेक्शन में ट्रेड मिल सकता है। एज यू गाइस नो, इस वीकेंड को एचडीएफसी बैंक ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। सो हियर वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस एनीथिंग अबाउट द रिजल्ट्स. आई एम नॉट एनालाइजिंग देम ऑन अ फंडामेंटल लेवल्स, बट आई एम जस्ट एनालाइजिंग द एचडीएफसी बैंक चार्ट्स ऑन अ टेक्निकल लेवल. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस डायरेक्शन में हमें एक एंट्री मिल सकती है, क्या स्कोप है अपसाइड या डाउन साइड. वी विल ऑल एनालाइज ऑल द पॉसिबिलिटीज. सो चलते हैं सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम चार्ट्स पे. वी विल एनालाइज ऑन अ वीकली बेसिस एंड सी व्हाट द ट्रेंड इज फॉर एचडीएफसी बैंक. सो एज वी कैन सी कि हमने ये हाई लगाया था फर्स्ट एंड दिस इज द सेकेंड ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल. सो दिस हाई वॉज मेड इन अक्टूबर 2021 और उस अक्टूबर 2021 के बाद वी आर कंटिन्यूसली मूविंग लोअर एंड लोअर. So we can clearly see that HDFC Bank has been in a downtrend. Last couple of weeks से क्या हो रहा है, it is getting squeezed in a narrow range between its 50 moving average and 200 moving average. So which is a good sign because जितना squeeze होएगा उतना ही sharp हमें breakout मिलेगा either on the upside या on the downside. So weekly pattern में clearly we can see on a longer time frame we are on a downtrend and we are now getting squeezed in a narrow range. So we are kind of getting prepared ourselves to give a breakout. Now let's analyze it on a daily time frame chart. Okay, on a daily time frame we can clearly see that HDFC Bank has been in this zone for last many days. तो अगर हमें डेली टाइम फ्रेम के चार्ट के एनालिसिस के बेसिस पे अगर मोमेंटम चाहिए तो ये जोन के बाहर हमें निकलना पड़ेगा. जब तक हम इस जोन में है वी विल कंसिडर HDFC बैंक टू बी इन अ साइडवेज जोन. Okay, so now we can see that we are currently from last 2 days taking a resistance at its 50 EMA. अगर इस resistance के ऊपर हम निकलते हैं immediately we can expect a target closer to its 200 EMA or its previous high which is somewhere around 1410. तो हमें एक अपॉर्चुनिटी है ये मोमेंटम को कैप्चर करने की. लेकिन जिस तरह से यूएस मार्केट्स फ्राइडे को क्लोज हुए हैं प्लस हमारी एचडीएक्स निफ्टी इंडिकेट कर रही है वी आर गोइंग टू ओपन गैप अप. तो वी विल हैव टू सी कि एचडीएफसी बैंक कहाँ पर ओपन होता है एंड एग्जैक्टली हमें उसके बाद ओपनिंग के बाद कहाँ पर हम ट्रेड ले सकते हैं. देखो, जब हम कोई भी मार्केट गैप अप ओपन होता है तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो यूफोरिया है वीकेंड में बना है everything is getting priced in at that particular point. So now you cannot go and expect or anticipate कि यहाँ से हमें रैली कंटिन्यूस मिलेगी या सेल ऑफ आएगा. तो वी विल हैव टू एनालाइज द व्हाट मार्केट इज ट्राइंग टू इंडिकेट अस आफ्टर द मार्केट ओपन. तो हम शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाएंगे और एनालाइज करेंगे हम हमारी एंट्रीज लॉन्ग और शॉर्ट डायरेक्शन में कहाँ पर प्लान कर सकते हैं. तो लेट्स गो एंड मूव टू अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम चार्ट एंड लेट मी प्लॉट माय सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हियर. तो ये सारे लेवल्स हैं मैंने प्राइस एक्शन थ्योरी के हिसाब से डिराइव किए हैं. तो ये सारे लेवल्स मंडे के दिन एचडीएफसी बैंक के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करने वाले हैं. तो इन लेवल्स को आप नोट कर लेना. ओके, तो अब देखते हैं कि जैसे हमने प्रेडिक्ट किया है कि वी आर एक्सपेक्टिंग अ गैप अप. तो डिपेंड करता है कि हमें कितना बड़ा गैप अप मिलता है. एक फर्स्ट पॉसिबिलिटी लेते हैं कि वी ओपन अराउंड दिस जोन ऑफ 1370 विच इज़ नॉट अ बिग गैप अप अराउंड 6 to 7 पॉइंट्स. तो अगर हम 1370 के ऊपर के आसपास ओपन होके इस जोन के ऊपर ब्रेकआउट देते हैं जो कि अपना 200 EMA है ऑन अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम चार्ट, देन वी कैन एक्सपेक्ट अ 20 पॉइंट्स टारगेट क्लोज टू 1391 इंट्राडे ऑन मंडे. सो दैट्स अ फर्स्ट लॉन्ग ट्रेड दैट वी कैन प्लान. अगर HDFC बैंक लेट से बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन होता है अराउंड 25 पॉइंट्स तो इट विल ओपन क्लोज टू 1390. यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड नहीं बनेगा. आई कैन क्लियरली सी देर इज़ अ रेजिस्टेंस लेवल एट 1391 प्लस देर इज़ अ जोन विच विल एक्ट लाइक अ रेजिस्टेंस बिटवीन 1391 एंड 1400. तो यहाँ पर डेफिनेटली कोई लॉन्ग ट्रेड नहीं बनेगा. मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है उसके बाद आइदर एक सेल ऑफ आता है या वो पूरा दिन उसी रेंज में कंसोलिडेट करता है. तो दिस इज़ व्हाट आई वुड ऑल्सो एक्सपेक्ट कि अगर एचडीएफसी बैंक को इस जोन को ब्रेक करना है आफ्टर अ गैप अप ओपनिंग इट टचेस हियर, टेक्स सम रेजिस्टेंस, ट्राइज टू ब्रेक इट एंड इवेंचुअली कंसोलिडेट्स फॉर द होल डे.
तो नेक्स्ट डे ट्यूसडे और वेनसडे को वी कैन एक्सपेक्ट कि इट इज़ देन गेटिंग इटसेल्फ प्रिपेयर टू ब्रेकआउट ऑफ अबव 1400 एंड दिस ब्रेकआउट कैन बी सस्टेनेबल। सो ये हो गए। तो यहाँ पर तो लॉन्ग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। अगर फ्लैट खुलता है थोड़ा सा पॉजिटिव तो वी कैन गो लॉन्ग। अब अगर एच डी एफ सी बैंक यहाँ पर ओपन होने के बाद ये कंसोलिडेशन का ब्रेक डाउन देता है, in that case we can expect a short, we can expect to take a short position and expect HDFC Bank to come back to its 1370 levels. तो यहाँ से again we can plan to capture around 17 to 20 points on the downside. We can keep our stop loss just above 1400, which is like a 10 point stop loss, and expect 20 points target on the downside. So 1:2 ratio यहाँ पर मिलता है। अगर कोई ऑप्शन सेलर है और इस कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन मिलता है, इन दैट केस इट कैन लुक टू सेल 1400 ऑप्शन फॉर द मंथ ऑफ जुलाई एंड पीसफुली वेट till it reverses and tries to take 1391. I would expect this option seller can hold this option till expiry and eventually it will be zero. इन केस फर्स्ट हाफ एन आवर में इफ़ इट्स गैप अप ओपन के बाद शार्प हमें एक सेल ऑफ कैंडल मिलती है फॉर द फर्स्ट 5 मिनट्स 10 मिनट्स, तो इन दैट सिनेरियो वी कैन स्टिल गो शॉर्ट keeping this day's high as a stop loss and expect in that case I would expect a bigger target on the downside. So I would expect कि HDFC Bank first target would be 1370 और इस जोन का ब्रेकडाउन करने के बाद this is again going to act like a support zone. So I am not expecting a swift move here, but इस zone के breakdown के बाद we can expect a sharp move on the downside. So the plan would be, if we get a shorting opportunity closer to 1390, we can go short and look to book a 50% profit here. But I would still be interested in seeing what it does between this zone. अगर इस zone के अंदर वो consolidate करता है और इवेंचुअली लेटर हाफ में या ट्यूसडे के दिन पे ब्रेकडाउन मिलता है बिलो 1350, आई वुड एक्सपेक्ट 1334 एज माई फर्स्ट टारगेट इस लेवल के नीचे, and eventually I would expect HDFC Bank to go and touch 1300 levels on the downside. So I hope my plan for Monday on HDFC Bank is clear. I generally don't trade in stocks, so but I watch HDFC Bank, ICICI Bank, Kotak Bank very closely because they impact the movement of Bank Nifty. So I just thought that I'll analyze HDFC Bank on a technical levels and share this with you guys. So those of you who plan to trade on HDFC Bank or who have this stock in their portfolio, they can look at this particular analysis and then see whether they want to add more or eventually they want to hold back. So normally क्या होता है कि results के बाद we see a sharp reactions and then people get carry over and then they buy in that euphoria, and eventually if the movement doesn't hold we will see a good sell off. अगर यहाँ से जैसे मंडे को we are expecting a gap of opening, in case if that gap up doesn't sustain and we start moving down, then the gap down, the movement on the downside will not stop at this swing low. So then we will not stop at this swing low, we will eventually head lower. So यहाँ पर अगर फिर आपने portfolio में add किया, then you will see that HDFC Bank moves like 5-7% eventually in the next few weeks on the downside. So it will not be a good entry point. Wait for a consolidation at a lower level and we can enter at a lower end to eventually see that with time it will just consolidate and eventually give a breakout on the upside. So that's it for today and I'll see you in my next video.